बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी आज की वीडियो फ़लस्तीनियों के हालात पर है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं जो कि मीडिया पर नहीं दिखाए जा रहे। एंड यू डोंट नो कि उनका जेनोसाइड किस तरह से किया जा रहा है ताकि फ़लस्तीनी कौम ही ख़त्म हो जाए। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जो कि पिछले 3 माह से फ़लस्तीन में मौजूद हैं और वो जिस मकाम पे हैं वहाँ पर फ़लस्तीनियों का एक रेफ्यूजी कैंप भी बनाया गया है और वो वहाँ पर अपनी खिदमात यूनाइटेड नेशन के अंडर सर्व कर रही हैं। और एक वाहिद यूनाइटेड नेशन है जिसके थ्रू फ़लस्तीनियों को एड दी जा रही है और फ़लस्तीनियों की थोड़ी बहुत हेल्प करने की इजाज़त दी जा रही है। अदरवाइज़ फ़लस्तीनियों तक कोई एड नहीं पहुंच रही, फ़लस्तीनियों को कुछ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, वहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है, यूज़ करने के लिए कपड़े नहीं हैं, शदीद सर्दी है, बेघर हैं, छत नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है उनके पास। इसके अलावा जो वहाँ पर औरतें हैं, औरतों को डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं है। माय फ्रेंड वाज टेलिंग मी इन लोगों का ईमान इतना मजबूत है कि मैं पिछले 3 महीनों से यहाँ पे रह रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये लोग आते हैं, सिर्फ़ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, वापस अपनी ज़मीन पे चले जाते हैं कि नहीं, हमने अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी। और रास्ते में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, वो शूट करते हैं तो मर जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपनी ज़मीन तक पहुँचते-पहुँचते मार दिए जाते हैं। बम्बारमेंट इतनी हो रही है वहाँ के पीछे, जब बता रही थी वो कि हम इनकी हेल्प करने के लिए रिफ्यूजी कैंप में आते हैं क्योंकि उनकी जो प्लेस है उनको रखने की, वो रिफ्यूजी कैंप से काफ़ी दूर उन्होंने बनाई है और वो रिफ्यूजी कैंप में जाते हैं सिर्फ एड प्रोवाइड करने के लिए, और वो भी एक टाइमिंग है उनकी। वो टाइमिंग ओपन होती है, उस टाइमिंग में इनका कॉन्वॉय जाता है और खाने पीने की चीज़ें बॉक्सेस लेके, सैनिटरी पैड्स और डिफरेंट मेडिसिन्स लेके वो रिफ्यूजी कैंप में जाते हैं, उन्हें देते हैं और फिर फ़लस्तीनी वहाँ से आके लेके वापस जाते हैं। तो वो बता रही थी कि यहाँ पे बच्चा-बच्चा अगर आप देखेंगी ना तो एक ही बात बोलता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैं रातों रात बड़ा हो जाऊँ ताकि मैं अपने मुल्क के लिए जहाद कर सकूँ। मुझे अपनी ज़मीन पे वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर वो कहती हैं, हम इनको कहते हैं आप यहीं रुक जाओ, आप ज़ख्मी हो, तो नहीं, वो सिर्फ़ अपनी मरहम पट्टी कराते हैं, वापस चले जाते हैं। ये उनके बच्चों का हाल है, उनके बच्चों के ईमान का हाल है कि वो मौत से नहीं डरते, ठीक है? और वो वापस जाते हैं फ़ाइट करने के लिए। तो बता रही थी वो कि यहाँ पर एक औरत आई 3 दिन पहले और उन्होंने बच्चा डिलीवर किया था। सड़क पे उन्होंने बच्चा डिलीवर किया था और वो इतने पेन की शिद्दत से वहाँ तक पहुँची हैं और जब वो मेडिसिन लेके जा रही थीं तो उनके पास पैड्स वग़ैरह नहीं थे। तो उनको ये ख़्याल नहीं था कि मैं अपनी पूरी कर लूँ पहले ज़रूरत। उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र थी कि वहाँ पे और भी औरतें हैं इस तरह की, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मुझे 1 पैक और दे दें आप। अब वो बताती हैं कि जब हमारे वर्कर उनको उनकी जगह पे छोड़ के आए हैं जहाँ से उन्होंने आगे अपनी जगह पे जाना था, तो शी वाज़ टेलिंग मी कि वो अभी वहाँ से रास्ते में ही थीं, उन्हें शूट कर दिया गया। ये वहाँ के हालात हैं कि वहाँ पे किस तरह से बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, स्कूलों पे बम्बारमेंट की जा रही है, हॉस्पिटल्स पे बम्बारमेंट की जा रही है इसराइल की तरफ से। जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ नहीं देते ये लोग, बल्कि ये उनके तमाम ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और फिर ये डेड बॉडीज़ वापस रिटर्न करते हैं। जो बच्चे हैं वहाँ पे, जो लड़के हैं, उनको इनफर्टाइल किया जा रहा है ताकि ये बड़े होके जंग ना लड़ सकें। वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं और औरतें हैं, विदाउट एनेस्थीसिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका निकाला जा रहा है ताकि जो मंथली एक फ़ीमेल का साइकिल चलता है वो बंद किया जा सके कि दे डोंट हैव एनीथिंग ओवर देयर। तो आप हालात की कशीदगी का अंदाज़ा लगाएं कि ना रहने को घर है, ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना ज़रूरत की कोई दवाई है, ना चीज़ है। और ऐसी सूरत हाल में भी उन लोगों तक एड नहीं पहुंचाने दे रहे और जो इजिप्शियन फोर्सेस हैं उन्होंने इतनी मजबूती से वहाँ पे घेराव किया हुआ है, कोई वहाँ पर एंटर नहीं हो सकता। जो भी हैं वो फ़लस्तीन से बाहर
की हदूद में है जो भी कॉन्वाय या जो भी वॉलंटरली काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एड दे रही है इन लोगों को, क्योंकि एड तो पहुंचाई नहीं जा रही ना सिवाय यूनाइटेड नेशन के। और वहाँ पर सिर्फ आर्मी के कुछ लोग हैं, शी वाज टेलिंग मी, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, या वो बता रही थी कि हम लोगों को वो लोग कैंप लगा देते हैं या हमें इवैक्यूएट कर देते हैं जब बम्बारमेंट होती है। तो उनके भी कैंप्स पे कई दफ़ा बम्बारमेंट हो चुकी है और उनके भी कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इसी वजह से फिर उनको इवैक्यूएट कर दिया जाता है, उस जगह से दूसरी जगह कैंप लगा दिया जाता है ताकि ये काम कर सकें। लेकिन काम भी वो कहती हैं हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से हम हर इंसान की वहाँ पे हेल्प कर सकें, लेकिन वहाँ एंटर ही नहीं होने दिया जा रहा। ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो गए हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो तनहा रह गए हैं और ये लोग उन बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं करने दे रहे अकॉर्डिंग टू दैम, कि अगर ये बच्चे इस सरज़मीन से बाहर चले गए तो फिर इनका अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्शन जो है लॉस्ट हो जाएगा, ये अपनी हिस्ट्री याद नहीं रख पाएंगे और इनका अपनी सरज़मीन से जो राब्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो लोग उन बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं करने दे रहे दूसरों को, कि दूसरे जो लोग हैं उनकी लुक आफ्टर कर सकें, क्योंकि उनके तो माँ बाप बहन भाई सब लोग घर तबाह हो गए हैं। कोई 6 साल का बच्चा है, कोई 4 साल का बच्चा है। तो अगर वो लोग अडॉप्ट नहीं करने दे रहे, जो जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पर, जो सर्दी है वहाँ पर, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की किल्लत है और भूख से ही ख़त्म हो जाएंगे, तो बेहतर नहीं कि ये लोग अडॉप्ट करने दें उन लोगों को जो इनकी कस्टडी लेना चाहते हैं, इनकी केयर करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं कर रहे। अब जो हालात हैं वो यमन को भी अब घेराव में ले रहे हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट हो रही हैं कि यमन ने इज़राइली ट्रकों को और इज़राइली सप्लाईज़ को रोक दिया था, तो तमाम बड़ी ताकतों ने मिलके उनके ऊपर भी अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है और ये वॉर की तरफ जा रहा है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर सोचने का मकाम ये है, शर्म करने का मकाम ये है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त खामोश है। शर्म का मकाम ये है कि पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया पे नाच गाने में मसरूफ़ है, झूठा नेम फेम हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रही है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी कौम। लेकिन हमारी कौम को ये होश नहीं है कि हमारे मुसलमान बहन भाई कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वहाँ पर क्या उनके ऊपर क़यामत टूटी हुई है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको फ़लस्तीन के रिफ्यूजी कैंप में एंटर ही इसी तरह होने दिया जाता है कि उनसे कैमरास और मोबाइल ले लिए जाते हैं ताकि ट्रू पिक्चर आप तक ना पहुंच सके, ना ही ये पहुंचने देंगे ताकि इज़राइल पे प्रेशर बिल्टअप ना हो कि वो सीज़ फायर करे। सो जो वीडियो या पिक्चर आप तक फ़लस्तीन की पहुंचती है उसे स्क्रॉल ओवर करने की बजाय ज़रूर देखा करें ताकि आपका दिल भी नर्म हो, क्योंकि अल्लाह इज़ दी लॉर्ड ऑफ ऑप्रेस्ड, हमेशा याद रखें। और अल्लाह आपसे भी सवाल करेगा कि जब आपके मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर्स मारे जा रहे थे आप लोग क्या कर रहे थे। तो हर मुसलमान से ये सवाल किया जाएगा, पूरी मुस्लिम उम्मा से ये सवाल किया जाएगा। तो बीइंग मुस्लिम इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं, हम ज़िक्र कर सकते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, और चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। अगर आप हमें डोनेट करना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, आपको नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग अपने डोनेशंस ट्रस्ट के साथ सेंड कर सकते हैं। आपकी अमानत हकदारों तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो फ़लस्तीनियों के लिए अपनी आवाज़ उठाइए, उनके साथ खड़े होइए। याद रखिए इज़राइल इज़ अ क्लियर एनिमी टू मुस्लिम्स, तो हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट देखी थी कि 18 जनवरी को, यही कमिंग 18 जनवरी को रोज़ा रखा जा रहा है फ़लस्तीनियों के लिए। तो आप में से जो लोग भी रोज़ा रख सकते हैं 18 जनवरी को ज़रूर रोज़ा रखिएगा। कलेक्टिवली जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। शायद इसी तरह ही अल्लाह ताला हमारे हालों पे भी और फ़लस्तीन के हाल पे रहम कर दे और उनके लिए गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह ताला हमारा ईमान इंक्रीज़ करे और अल्लाह ताला हमें भी वही फ़ेथ और वही तवक्ल दे जो फ़लस्तीनियों के पास है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मदद करे, अपनी जनाब से, अपनी गैब से मदद करे और उन्हें दुश्मन पे फ़तह नसीब करे। आमीन। नस्रुन मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।